संकट था, जब मेरे परिवार पे कोई संकट आया था तो मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ी थी और मैंने इस पाठ को किया था। जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो एक तो दिशा का जरूर ध्यान रखिए, मतलब किस तरफ मुख करके बैठना है, मुख करके बैठना है, किस दिशा में आपको बैठना है। क्योंकि देखिए, अगर मैं वास्तु की बात करती हूँ तो हमारी जो साउथ दिशा है, दक्षिण दिशा है, वो हनुमान जी की है। तो जब भी हम मान लीजिए कोई हनुमान जी की पूजा करता है, उनका कोई कष्ट है, उसको के लिए उनको नियमित रूप से पूजा करनी है, तो वो दक्षिण दिशा में बैठे। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस कलयुग में संकट मोचन हनुमान जी की कृपा के बगैर व्यक्ति का कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। अगर आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना आपको करनी ही होगी। हनुमान जी की पूजा से संबंधित कई पाठों की चर्चा समय समय पर इस चैनल पर आपको सुनने को मिलता है। आज हम लोग एक बार फिर से बजरंग बाण की चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है कि बजरंग बाण किन परिस्थितियों में पढ़ना चाहिए तो पहले भी आप जान चुके हैं, लेकिन कुछ नई बातें आज लेकर उपस्थित हुई हैं। ज्योतिषाचार्य ज्योति जया डबास जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और ज्योति जी वास्तु की भी जानकार हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, और पिछली बार आपने हनुमान जी की चर्चा की थी और काफ़ी लोगों ने इसे सराहा, काफ़ी लोगों ने उन उपायों को किया भी, इस तरह के भी कमेंट्स देखने को मिले। तो आज बजरंग बाण को लेकर क्या खास बता रही हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत प्यार दिया, और इसी कारण हनुमान जी की असीम कृपा से मैं फिर से आपके सामने आई हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। और आज हम बात करेंगे उस विषय पर जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, निराश हो जाता है, उसको कोई रास्ता समझ नहीं आता कहाँ जाए, क्या करे, तो हनुमान जी की कृपा से एक ऐसा उपाय हमारे पास है जिसके करने से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। पर उसके लिए आपको उपाय करना होगा, और उपाय को सही तरीके से, सही ढंग से कब कैसे किया जाए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और उसी विषय पे मैं आज आपसे बात करने आई हूँ। तो आज हम बात करते हैं बजरंग बाण की। तो बजरंग बाण एक ऐसा उपाय है जहाँ इंसान हार जाता है ना, जब उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करे, कहाँ जाए, तो उसको कुछ भी ना दिखे, तो बजरंग बाण एक ऐसा उपाय है, लेकिन उसकी विशेष विधि है, उसको सिद्ध करने का तरीका है, और कैसे और कब करना चाहिए उनका ध्यान रखना चाहिए आपको। उसके बाद इसका करने से आपको हर मुश्किल से आप बाहर आ सकते हैं। हर मुश्किल का ये एक उपाय है। तो आज हम बात करेंगे बजरंग बाण के बारे में। जी जी। और बजरंग बाण की रचना तो गोस्वामी जी ने की है, तुलसीदास जी ने जी। और संभवतः किसी ने मारण का प्रयोग किया था, कोई तंत्र मंत्र किया था तुलसीदास जी, बिल्कुल बिल्कुल, उससे बचने के लिए उन्होंने इसकी रचना की। हाँ जी। वो बहुत जो संत तुलसीदास गोस्वामी जी, तुलसीदास जी हैं, उनको जो उन्होंने जब ये रचना की थी तो वो बहुत पीड़ा में थे, बहुत पीड़ा में, और शारीरिक पीड़ा उनसे सहन नहीं हो रही थी, असहनीय पीड़ा उनको हो रही थी। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो जब उन्होंने बजरंग बाण की रचना की तो उनको उस पीड़ा से मुक्ति मिली, और इस बजरंग बाण से बहुत लोगों को अपनी पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो बिल्कुल सही बात है, जो बहुत भयानक पीड़ा से गुजर रहे थे तो उस पीड़ा से बचने के लिए उन्होंने बजरंग बाण का जो थी रचना की थी। बिल्कुल सही बात है जी। जैसे ज्योति जी, चूँकि बजरंग बाण पे पहले भी कई बार चर्चा हुई है। हाँ जी। आमतौर पे कहा जाता है कि उसमें चूँकि शपथ दिलाई गई है प्रभु श्री राम की, बिल्कुल, और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो नहीं चाहते कि अपने इष्ट को शपथ दिलाएं। तो आमतौर पे तो कहा जाता है कि जब कोई रास्ता ना मिले तब इसका पाठ करना चाहिए। आपका भी यही मत है? बिल्कुल। देखिए, ये जो अपना हनुमान जी की कृपा से जो बजरंग बाण का पाठ है वो तभी करना चाहिए जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और बहुत बड़ी विपदा आप पे आई हो। ये छोटी चीज़ों के लिए नहीं। देखिए, उस चीज़ के लिए हमारे पास हनुमान चालीसा है। अगर आप रोज़ नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी आपको बहुत उसका फल मिलता है। लेकिन बजरंग बाण, क्योंकि देखिए जब संत तुलसीदास जी ने इस बजरंग बाण की रचना की थी तो उन्होंने बिल्कुल सही बात है, कसम दिलाई थी, बार बार हनुमान जी को कसम दिलाई थी राम जी की कि आपको कसम, आप आइए मेरी रक्षा करिए। तो आप ऐसे ही भगवान को कसम नहीं दे सकते ना जब तक आप बहुत पीड़ा में नहीं हो, क्योंकि जब
इस पाठ को करने के बाद जब हनुमान जी आते हैं तो बहुत रुद्र रूप लेके आते हैं, क्योंकि बहुत उनको रुद्र रूप के साथ आते हैं, क्योंकि वो आपको मुक्ति दिलाते हैं आपके संकट से, आपको कष्ट से। अगर आप ऐसे ही कर लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ है, मान लीजिए आजकल तो बड़े होता है कि शादी करनी है, लव मैरिज करनी है, तो उसके लिए बजरंग बाण का पाठ कर, तो उसका क्या होता है, उसका जो उल्टा असर आता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो उससे हनुमान जी गुस्सा होते हैं, क्योंकि मैं वो तो क्योंकि शपथ दिला के उनको आप बुला रहे हैं और आप उनको बोल क्या रहे हैं, मतलब छोटे मोटे कार्य के लिए। बताएं, बहुत सारे जो लोग लिखते हैं कि हमें नौकरी से परेशानी है, नौकरी नहीं मिल रही, आर्थिक समस्या है, क्या इन सब के लिए भी लोग करें क्या? जो लोग लिखते हैं कि नौकरी ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, ये भी तो संकट है, क्या करें? देखिए, बिल्कुल संकट है, लेकिन जो संकट है वो शारीरिक कष्ट का ज़्यादा संकट है। नौकरी का आर्थिक स्थिति के लिए आपके लिए और उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत, आपके अगर मान लीजिए आपको नौकरी में आपका कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपका कोई शत्रु है जो आपको टिकने नहीं दे रहा है, तो आप उस तरीके से इसको पाठ को कर सकते हैं। अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए आप इस पाठ को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाश किया जा रहा है, किसका नाश किया जा रहा है? रोग का, कष्ट का, जो भी अगर हम कहें नेगेटिव एनर्जी का, भूत प्रेत जो अगर हम कहते हैं, अगर हमें लगता है कि हमें कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास है, इस बजरंग बाण का जो पाठ का आप जाप करते हैं तो किसी चीज़ को नष्ट करते हैं। आपकी पीड़ा नष्ट कीजिए, अपने शत्रु नष्ट कीजिए, अपने कोई आपको संकट घेरा है जो जिसका कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है, तो उस संकट से बचने के लिए आप हनुमान जी को प्रार्थना कीजिए कि आइए इस संकट से हमें उबारिए। लेकिन आर्थिक स्थिति के लिए और छोटी मोटी अगर कोई चल रही है आपको, तो उसके लिए उपाय और हैं, आप वो कर सकते हैं। जी जी। इसका उपाय तब भी करिएगा जब आप बिल्कुल फंस चुके हैं, आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, आपको पीड़ा, असहनीय पीड़ा हो रही है। क्योंकि देखिए, तुलसीदास जी ने रचना की थी तो असहनीय पीड़ा में की थी, उन्होंने ऐसे ही नहीं की थी, क्योंकि उनके पास बहुत, उन्होंने तो बहुत रचनाएं की हैं, वो कुछ भी कर सकते थे उस टाइम, लेकिन उनको इतनी असहनीय पीड़ा थी कि उनको इसकी रचना करनी पड़ी, क्योंकि मुझे इससे मुक्ति आप दिलाएंगे और आप आएंगे, मैं आपको शपथ देता हूँ राम जी की। तभी वो आते हैं, तभी रुद्र रूप लेके आते हैं हनुमान जी। अगर आप उसको नियमित रूप से करेंगे, ये बिल्कुल नियमित रूप से नहीं होता बजरंग बाण का पाठ, इसको करने का समय होता है, इसको करने का दिन होता है, इसको करने का तरीका होता है, उसके बिना इसको ना ही किया जाए तो अच्छा होगा। जी जी जी। तो क्या खास इसके बारे में बता रहे हैं? देखिए, बजरंग बाण जी के बारे में, बजरंग बाण जी का जो पाठ है उसके बारे में मैं यही बोलूँगी, जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो एक तो दिशा का जरूर ध्यान रखिए, मतलब किस तरफ मुख करके बैठना है? मुख करके बैठना है, किस दिशा में आपको बैठना है। क्योंकि देखिए, अगर मैं वास्तु की बात करती हूँ तो हमारी जो साउथ दिशा है, दक्षिण दिशा है, वो हनुमान जी की है। तो जब भी हम मान लीजिए कोई हनुमान जी की पूजा करता है, उनका कोई कष्ट है, उसको के लिए उनको नियमित रूप से पूजा करनी है, तो वो दक्षिण दिशा में बैठे। साउथ की जो दिशा होती है वो हनुमान जी की होती है, वहाँ पर बैठ के अगर वो लाल कपड़ा बिछाकर, वस्त्र बिछाकर अगर वहाँ पर बैठ के और वहाँ पर इसको करेगा पाठ को, और इस पाठ को करने के लिए अगर आपको कष्ट से मुक्ति चाहिए तो 41 दिन लगातार ये पाठ आपको करना पड़ेगा, अनुष्ठान के तौर पे करें। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए, आपने कहा कि दक्षिण दिशा में बैठे, तो एक तो होता है कि हमारा जो घर है उसकी जो दक्षिण दिशा है, हाँ जी, या कमरे की दक्षिण दिशा है, वहाँ बैठ जाए, कि अपना मुख कर ले दक्षिण की तरफ? नहीं, आपको जिस आपके घर की जो दक्षिण दिशा होगी, कमरे की नहीं। पूरे घर में, पूरा हम जब भी वास्तु देखते हैं तो पूरा घर का देखते हैं, कमरे का नहीं देखते हैं। पूरे घर का वास्तु देख के आपके पूरे घर में जहाँ दक्षिण दिशा आपकी आएगी वहीं पे आपको बैठना है, और आपको दक्षिण दिशा में बैठना है, मुख आपका उत्तर की तरफ। हाँ, हो सकता है। अच्छा। लेकिन बैठना आपको दक्षिण दिशा में, जो दिशा दक्षिण दिशा होगी वहीं पे आपको बैठना है। मान लीजिए किसी के 3 कमरे वाले घर में कोई रहता हो, 2 कमरे वाले घर में रहता हो, तो जो दक्षिण की तरफ जो हिस्सा पड़ रहा है, हाँ जी, वहाँ बैठने की बात कर रहे हैं हम। पूर्व, दक्षिण और दक्षिण के बीच में हम कहीं पे भी बैठ सकते हैं, ये वो आपकी दक्षिण दिशा मानी जाएगी। आप वहाँ पे बैठिए और लाल वस्त्र बिछा के बैठिए, एक पानी का लोटा लेके जल जरूर ले, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को नियमित रूप से करते हैं, संकल्प लेके अनुष्ठान के उससे करते हैं, तो हमें उसका विधि विधान से उसको करना होगा। तो पानी का एक पात्र रखें अपने सामने, लाल वस्त्र पे बैठें और दक्षिण दिशा में बैठें, और 41 दिन लगातार इस पाठ का आपको जाप करना। शुरू कब से करें? ये मंगलवार से कीजिए। मंगलवार से? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। मंगलवार से कीजिएगा और 41 दिन लगातार कीजिएगा, तो
ऐसा कोई भी संकट नहीं है जो यहाँ से ना टले। कहते ना, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। हनुमत रक्षा करे प्राण की। बिल्कुल, तो रक्षा करेंगे। आपको विश्वास के साथ इस पाठ को करना होगा। लेकिन मैं फिर से एक बात दोहराऊंगी कि छोटी मोटी समस्या के लिए इस पाठ को नहीं, ना आपने करें। अभी सही ध्यान दिलाया कि जब प्राणों का संकट हो, प्राणों का संकट हो, बिल्कुल, जान पे ही बनाई हो, जान पे बनाई तो हो, फिर हनुमान जी को पुकारना ही होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यही है कि बिल्कुल इस पाठ को जब भी करें, क्योंकि हनुमान जी को राम जी की शपथ देना कोई छोटी बात तो नहीं है। जब उनको राम जी की कोई शपथ देगा और वो अगर वो छोटे कामों के लिए देगा तो हनुमान जी वैसे ही क्रोधित हो जाएंगे कि किसके लिए आवश्यकता नहीं थी। जब बिल्कुल अच्छा, ये अभी बताइए कि 41 दिन का जो अनुष्ठान होगा, इसमें और क्या क्या तैयारी भक्त करेंगे, किन किन नियमों का पालन करेंगे, क्या परहेज करेंगे, इसके बारे में भी देखिए। परहेज तो नियमों का पालन यही है कि लाल वस्त्र जरूर बिछाएं, क्योंकि लाल रंग जो होता है हनुमान जी का प्रिय रंग होता है। तो जब भी करें तो लाल वस्त्र पे लाल बिछाना, बैठे हनुमान जी के बिल्कुल, अगर जहाँ बैठे वहाँ हनुमान जी का स्वरूप जरूर रखें, एक पात्र जरूर रखें जल का, और 41 दिन बिना रुके इस पाठ को करना होगा। और नियम कोई नहीं है, नियम एक ही है कि जब तक जरूरी ना हो, जब तक संकट बिल्कुल बाहरी ना हो, बिल्कुल रोग दोष बिल्कुल उससे आप पीड़ित ना हो, तब तक इस पाठ को ना करें। और हर मंगलवार करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी कहीं पे भी इस पाठ को नहीं किया जा सकता। तो इसको नियमित रूप से 41 दिन के लिए ही करना है और अनुष्ठान की तरह ही करना है। और इसको बिल्कुल जब भी करें जब बिल्कुल आपको बहुत कष्ट हो। यानी पूजा पाठ में जो तैयारियां होती हैं, दीपक जलाना, हाँ, भोग लगाना, हाँ, तमाम तरह की जो आवश्यकताएं होती हैं पूजा की, वो सब विधियां वही रहेंगी। विधियां बिल्कुल वो सेम ही रहने वाली हैं। और ये ऐसा भी होता है, देखिए बजरंग बाण का पाठ, आपके घर में कोई पीड़ित है, आप ये नहीं कि आप पे ही पीड़ा आई हो ना, आपके परिवार में कोई पीड़ित है, उसको किसी प्रकार का दुख हो, कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, तो आप उसके लिए भी ये पाठ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मुझ पे पीड़ा आई है तो मैं ही ये पाठ करूँगा, नहीं। आपके परिवार में आपके परिवार का सदस्य जो ये पाठ नहीं कर सकता, वो बहुत पीड़ा में नहीं बैठ सकता है, नहीं इस अनुष्ठान को कर सकता है, तो आप कर सकते हैं। और जिस जल के पात्र को आपने सामने रखेंगे पूजा के समय, उसका जल नियमित रूप से उसको पिलाएंगे। तो उसको उससे कष्ट का जो है उससे मुक्ति मिलेगी। तो आप किसी के लिए भी, अपने परिवार के सदस्य के लिए पाठ कर सकते हैं। आमतौर पे भी सुनने को मिलता है कि महिलाएं इस पाठ को ना करें, क्या आपका क्या नहीं? है इसमें? देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ पे सहमत नहीं हूँ कि महिलाएं पाठ ना करें। महिलाएं पाठ करें, पूजा करें। हनुमान जी तो महिलाओं के भी हैं, माता स्वरूप मानते हैं हनुमान जी महिलाओं को। तो आप जब भी बस एक ही नियम बनाए जीवन में हमेशा के लिए। मैं हर किसी के लिए बात कहना चाहूँगी और ये मैं अपने पे भी लागू करती हूँ। या तो हनुमान जी को अपना पुत्र समान समझे या अपने भाई समान समझे। अगर आप उम्र में बड़ी हैं तो आप पुत्र समान उनको समझे, क्योंकि बड़ी जो महिलाएं होती थी उनको माँ समान समझते थे, और जो छोटी होती उनको बहन समान समझते थे। तो बिल्कुल महिलाएं करें, मतलब ये आपका भाव रख के करें। हनुमान जी की पूजा तो महिलाएं खूब बड़े चाव से करती हैं, प्रसन्न भाव से करती हैं। लेकिन बजरंग बाण के बारे में आप जो कह रही है 41 दिन का अनुष्ठान है, क्या महिलाएं भी अगर बिल्कुल कर सकती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती? मान लीजिए किसी महिला के पति पे संकट है, नहीं कर पा रहा है, तो कौन करेगा? किसी के पुत्र पे संकट है, नहीं कर पा रहा, तो कौन करेगा? किसी के भाई पे संकट है, नहीं कर पा रहा, कौन करेगा? हाँ, मैंने वही बोला, छोटे मोटे की परेशानी के लिए ना करें। किसी लड़की को किसी से प्रेम विवाह करना है तो वो ही पाठ करेगा, तो उसका तो असर से झगड़ा हो गया तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैंने वही बोला, रुद्र रूप आता है हनुमान जी का। रुद्र रूप को बुलाना आसान नहीं है और रुद्र रूप का सामना करना भी आसान नहीं है। अगर आपने ऐसे ही इस पाठ को किया है तो फिर आपको उसका विपरीत जो फल है वो भी मिलेगा, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो अच्छा, एक प्रश्न महिलाओं की तरफ से आता है कि महिलाएं कैसे 41 दिन तक करें? कुछ व्यवधान आ जाता है जो प्राकृतिक है। हाँ जी, तो उसके लिए कुछ उपाय है कि जैसे आमतौर पे तो हम लोग कहते हैं कि उतने दिनों तक किसी और को दे दीजिए। हाँ जी, आपका क्या इसमें मत है? देखिए, 41 दिन तक कुछ भी अगर ऐसा होता है तो मैं यही बोलूँगी कि उस टाइम तो ना ही किया जाए। उस टाइम हो सकता है कि आपके परिवार में कोई दूसरा सदस्य उसको दे दीजिए, क्योंकि देखिए उस टाइम करना नहीं ठीक है। क्योंकि बजरंग बाण का पाठ जो भी
पूजा करनी होती है, हनुमान चालीसा हो, भजन पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो, कोई भी हमें पाठ करना है तो हमें हमेशा शुद्ध रहना पड़ेगा। और मतलब अपने घर के किसी सदस्य को दे दीजिए, आप कह करके दे सकते हाँ, हैं कि कह कर दे सकते हैं, अब ये आगे का हाँ जी, हाँ जी, आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। देखो 41 दिन कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो कर सकता है। तो आपके परिवार में आपकी बेटी होगी, आपका और कोई भी हो सकता है, सदस्य हो सकता है आपका परिवार में जो इस पाठ को कर पाए, तो आप उसको दे सकते हैं। तो बिल्कुल तब तो नहीं करना चाहिए, उस टाइम नहीं करना चाहिए। जी 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 जी। और भी कुछ खास इसके बारे में, या फिर एक और जिज्ञासा मेरे मन में आ रही है जी कि आपके ध्यान में कैसे बजरंग बाण की बात आ गई, कुछ खास इसके पीछे? देखिए, हाँ बिल्कुल, जब कोई संकट आता है तो मैं भी करती हूँ, और मैंने भी किया है। अच्छा। और सच में मैंने किया है। और संकट था, जब मेरे परिवार पे कोई संकट आया था तो मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ी थी, और मैंने इस पाठ को किया था। और मेरी जो श्रद्धा है, मैंने किसी के कहने से नहीं मैं इस चीज़ को लेके आई हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को अपने पे किया है और इसका फल मुझे मिला है और मैं जानती हूँ। तो बजरंग बाण की एक एक चौपाई जो आपकी है, वो जब आप उसको करते हैं तो उसको करने के बाद जो आपको राहत मिलती है, आपको पीड़ा से जो मुक्ति मिलती है ना, तो वो सच में मैंने भी उसको किया और मैं जानती हूँ। तो बिल्कुल नहीं, इसलिए मेरे मन में भी ये जिज्ञासा आई। बिल्कुल, और आपने तभी मैंने बोला महिलाएं कर सकती है। कि आपने चर्चा भी की कि करे पाठ बजरंग बाण की और हनुमत रक्षा करें प्राण की। बिल्कुल, प्राणों का संकट आ गया हो, तब भी हनुमान जी इस बजरंग बाण के पाठ से आपको बचा लेंगे। तभी इसको बोला जाता है कि इसको ऐसे ही नहीं किया जाता है, इसको करने के नियम होते हैं, समय होता है इसको करने का, इसको सिद्ध करने का तरीका होता है। समय के बारे में क्या बताया आपने? सुबह करें, शाम में करें, कब करें? देखिए, आप शाम को कर सकते हैं। वैसे जो शुभ अच्छा मुहूर्त जो होता है, अच्छा समय जो होता है, वो सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले का ही होता है पूजा का। तो शाम को आप सूर्य अस्त से पहले अगर इस पाठ को करते हैं तो बहुत अच्छा, और सूर्य उदय के बाद करें तो बहुत अच्छा है इसका। तो यही ध्यान रखना है कि अच्छा, इसका कुछ विशेष नियम 41 दिन के बाद है, जैसे आमतौर पे होता है किसी पाठ का 41वें दिन उद्यापन जो होता है? हाँ, देखिए, उद्यापन बिल्कुल मैं उद्यापन होना चाहिए। मैंने पहली वीडियो में भी यहाँ पे ये बात बोलती, संकल्प लेना चाहिए, और संकल्प लेने के बाद उसको पूरा करना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पूरा नहीं होता है। तो जब आप इस पाठ को करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, जब इसको समाप्ति करते हैं, तो बिल्कुल आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, उनको चोला चढ़ाएं, उनको भोग लगाएं, उनको विनती करें और उनको बोले कि हमारी तरफ से पाठ हो गया, अब आप मुक्ति दिलाना अब आपका है। तो बिल्कुल अनुष्ठान को हमेशा, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी, उसको पूरा किए बिना नहीं रहना चाहिए। और पूरा होता तभी है जब उसके जिस चीज़ के लिए आपने किए, जिस भगवान की, आप हनुमान जी का अगर आपने बजरंग बाण किया तो हनुमान जी के सामने आपको उस चीज़ को पूरा करना होगा। तो आप मंदिर जाके उसको संपन्न कर सकते हैं, या आप घर पे बुला के जो पंडित जी हैं या आपके जो कर्मकांडी होते हैं ब्राह्मण, उनको बुला के उस पाठ का वहाँ पे समाप्ति करा सकते हैं। तो समाप्ति तो कराना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, तो इस तरह से उद्यापन करें, और बजरंग बाण इस भांति आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी। तो काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी है। हाँ जी। और ख़ासकर आपके सामने विकट परिस्थिति आ गई हो, फिर से हम स्पष्ट कर दें, जो आपने भी कई बार दोहराया कि जब कोई रास्ता न सूझ रहा हो, मरता क्या न करता वाली स्थिति जब पैदा हो गई हो, तब आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। और आपका तो स्वानुभव है, हाँ बिल्कुल अनुभव, कि इस तरह के संकटों में आप जब घिरते हैं तो फिर बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, निश्चित तौर पे हनुमान जी संकटों से आपकी रक्षा करेंगे। जी, कुछ और खास? बस यही है कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे, ये तो मैंने बजरंग बाण की जो हनुमान जी की पाठ की बात की है, इसके अलावा अगर मैं कुंडली की बात करती हूँ तो उससे हमारे जो हमारा एक ग्रह, हमारा जो घर होता है, ग्रह होता है, जो रोग और शत्रुओं का नाश करता है, उसका कारक जो स्वामी होता है वो मंगल ही होता है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण बोला गया है इसको। तो अगर आप अपने मंगल की अगर आप पाठ करते हैं, मंगल की पूजा करते हैं, तो आपको रोग कष्ट से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। ये हमारे जो वेद है वो भी बोलते हैं, हमारे कुंडली भी बोलती है, क्योंकि इसका जो कारक स्वामी है शत्रुओं का नाश करने का, वो मंगल ही है। यानी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी देखें, बिल्कुल, तभी आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो आपको रोग शोक आदि शत्रु, जो कि रोग शोक की वजह से तो व्यक्ति की जान पे बनाती है, प्राणों के संकट खड़ा हो जाता है कई बार। तो उस सूरत में, उस स्थिति में आप इस पाठ को कर सकते हैं और अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।